हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 21 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन है? तो 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। फोर्ब्स 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया और यह पहला संस्करण है। इसमें 3 भारतीय महिला भी शामिल है। उर्मिला आशेर गुज्जू बेन के नाम से भी एक फेमस है, गुजरात की है और नाश्ता फूड चैन ये चलाती है। दूसरा नाम है किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन की हेड है। तीसरा नाम है शीला पटेल, इस्लाम डेवलपर्स, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। फुटपाथ पर झुग्गी में जो लोग रहते हैं उनके विकास के लिए काम करती है। 3 महिलाएं ये शामिल है इसमें। नेक्स्ट है रेमल चक्रवाती तूफान, इसका नामकरण ओमान देश ने किया। नेक्स्ट है कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता है पायल कपाडिया। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता है केकेआर, उप विजेता है सनराइजर हैदराबाद। प्रवाह ऐप इसको लॉन्च किया आरबीआई ने। प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने। बॉम्बे हाईकोर्ट इसने कहा है कि जो लाउड स्पीकर है इसका यूज धार्मिक स्थान पर आर्टिकल 25 में जो है मतलब उसमें नहीं आता है, मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता है लाउड स्पीकर का यूज धार्मिक स्थान पर। लाउड स्पीकर धर्म का मूल अंग नहीं है। और यह निर्णय क्यों सुनाया है? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। डॉक्टर महेश वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का मामला था, इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कही गई है। फ्रेंड्स, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, पीडीएफ संबंधित जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar चैनल आ जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ संबंधित जो भी जानकारी होती है मैं टेलीग्राम पर ही देती हूँ। कल मैं कंप्लीट जनवरी 2025 का रिवीजन करवाऊंगी। नेक्स्ट आपका मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट गारंटी देती है कि फंडामेंटल जो राइट है मौलिक अधिकार वो वापस लाने के लिए। इसके लिए वो 5 तरह की रीट भी जारी करती है। 5 रीट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है हाईकोर्ट हम लोग जाते हैं आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट मौलिक अधिकार को वापस दिलाता है। नेक्स्ट है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर में ही सबसे बड़ी जीत हुई थी शंकर लाडवानी की। नेक्स्ट है 79 सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं फिलिमोन यांग, कैमरून देश के। नेक्स्ट आपका मोदी कैबिनेट 3.0 में कृषि मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट आपका पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है। 1891 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट आपका असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ को। असम यहाँ के मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने सेकंड राजधानी घोषित की है डिब्रूगढ़ को। वर्तमान राजधानी है दिसपुर, सांस्कृतिक राजधानी है तेजपुर। भारत का पहला तेल का कुआं प्राप्त हुआ था डिगबोई में। नेक्स्ट आपका असम का हाईकोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट आपका 43 नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर है मोइदम। नेक्स्ट लाचित बोरफुकन की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर कहाँ पर है? जोराहट स्थान असम में है। असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? मानस है, काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा है, ओरांग है, नामेरी है, रायमोना है, देंग पटकई है। नेक्स्ट है असम में कौन कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल है? तो पानी गिर गया था। काजीरंगा 1985 में शामिल किया गया, मोइदम 2024 में और मानस 1985 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की रैंक थी 18वीं। ओह, 9वां क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आपका भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सतरिया, असम का है। इसको शुरू करने वाले श्रीमद शंकर देव है। इसकी फेमस कलाकार जातिन गोस्वामी, इनको भी हाल ही में पद्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका ओडिशा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना योजना ये शुरू किया है असम ने। आर अश्विन, इनकी बुक का नाम है आई हैव द स्टेट्स। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं भरतहरि मेहताब। आर अश्विन को भी कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म श्री। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है? 34,300 करोड़ रुपए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन
केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। 7 वर्ष यह प्रोग्राम चलेगा। 34,300 करोड़ रुपए इसमें मतलब खर्चा होगा। इसका उद्देश्य है क्रिटिकल जो मिनरल्स है इसकी खोज को बढ़ावा देना। नोडल एजेंसी इसका खान मंत्रालय है। 30 खनिज की पहचान की जाएगी। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का आकार। लोकसभा के मेंबर का 15% रहेगा और 91वां संविधान संशोधन 2003 है। इसका अपवाद है दिल्ली में 10% मंत्रिपरिषद का आकार है। नेक्स्ट है कैबिनेट और मंत्रिमंडल। इसका संविधान में आर्टिकल है 352। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 352 में कैबिनेट की लिखित मंजूरी चाहिए राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया। नेक्स्ट है आपका नाटो के हेड मार्क रूटो है। भारत का फर्स्ट शास्त्रीय साहित्य शहर है कोझिकोड केरल। T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका खिताब जीता है भारत ने, हराया है साउथ अफ्रीका को। इसका आयोजन यूएसए वेस्ट इंडीज में किया गया था। T20 महिला वर्ल्ड कप जो है 9वें क्रम का, इसका आयोजन यूएई में। विजेता न्यूजीलैंड, उप विजेता साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46 सत्र की मेजबानी किसने की? भारत ने की। नेक्स्ट है आपका 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में। साई साइंस फिल्म फेस्टिवल इसका यह 10वें क्रम का था। इसका आयोजन गोवा में किया गया। प्रमोद कुमार जो सावंत जी इन्होंने शुरू किया। इसका उद्देश्य मतलब साइंस को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। इसका थीम था हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यह मनाया गया, क्योंकि भी हाल ही में इनका मतलब निधन हुआ था और 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर का नेशनल गेम्स। इसका आयोजन उत्तराखंड में शुभंकर मौली। गोवा यहाँ पर ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया था। 1987 में यह राज्य बना था। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव यमुना नगर हरियाणा में। नेक्स्ट आपका पोलिस डॉन मिशन यह लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु, शरद कमल। समापन के समय मनु भाकर और प्रिया श्रीजेश। संविधान हत्या दिवस 25 जून को। विंबलडन महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा केजिस्कोवा और पुरुष में विंबलडन का खिताब 2024 में जीता है कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 28 जनवरी को। सर्वोच्च न्यायालय इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, मतलब इसका उद्घाटन किया गया था, इसलिए 28 जनवरी को हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाते हैं। जब स्थापना हुई थी तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यह संरचना थी। एक जो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे। वर्तमान भवन 1958 में सामने आता है। 91वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना है। जो सर्वोच्च न्यायालय इसका भाग 4 है और आर्टिकल 124 से 147 है। नई मूर्ति सामने आती है लेडी ऑफ जस्टिस। आंखों में पट्टी इनकी ओपन रहती है, आंखों में पट्टी मतलब नहीं लगी रहती है और कानून अंधा नहीं है यह कहा जाता है। यह चित्र जो बनाया था वो विनोद गोस्वामी ने बनाया था। लेडी ऑफ जस्टिस हाथ में तराजू और संविधान की बुक थी। सुप्रीम कोर्ट इसका जो नया प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है ध्वज कहिए, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें लिखा गया है यतो धर्मस्ततो जय। नेक्स्ट आपका संस्कृत श्रेणी में भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज है मोइदम असम का। यामिनी कृष्णमूर्ति इनका निधन हो गया। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से संबंधित थी। फैशन ऑफ डांस इसकी ऑटोबायोग्राफी है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम श्रेणी में आयोग घोषित हुई है पेरिस ओलंपिक में। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन को मिला। नेक्स्ट है आपका लतिका कट का निधन हुआ। इनका संबंध किससे है? मूर्ति निर्माण से। लतिका कट मूर्ति निर्माण से इनका संबंध है। पुरुष प्रधान समाज में एकमात्र महिला थी। इनका भी हाल में निधन हो गया। इन्होंने इंदिरा गांधी की प्रतिमा बनाई थी। ग्रेग बेल सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक विजेता। लॉन्ग जंप के थे ये। एथलेटिक्स से संबंध था। पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक 71। भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता था। US 08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, लॉन्च किया गया SSLV D3 से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 70 क्रम का था। अट्टम बेस्ट फिल्म है और ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर है। पेरिस पैरालंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतल और भागश्री जाधव थी। नेक्स्ट आपका आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। आई स्पॉट पोर्टल यह लॉन्च किया है सेबी ने। इसकी स्थापना 1988 में 1992 का एक्ट है। तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग करेगा आई स्पॉट पोर्टल। 3 फरवरी 2025 को लाइव होगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, ये हेडक्वार्टर वाला ये है सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेड कौन है? माधुपुरी बुच है। नेक्स्ट आपका धरोहर डिजिटल ज्ञान भंडार है, यह भी लॉन्च किया है सेबी ने। सेवा पोर्टल सारथी यह भी लॉन्च किया सेबी ने। नेक्स्ट है आपका स्टॉक एक्सचेंज और या कहिए शेयर मार्केट। इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। हमारे यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका इंडेक्स है
सेंसेक्स और इसका NSE का निफ्टी है। नेक्स्ट आपका भारत का फर्स्ट संविधान संग्रहालय OP जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा सोनीपत में स्थापित किया गया। फर्स्ट राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त को 2024 में। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की रैंक 18वीं है। नेक्स्ट आपका मीरकेट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इकाथाजो आकाशगंगा की खोज की है। मीरकेट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका में। मीरकेट टेलीस्कोप या साउथ अफ्रीका का है, इसने खोज की है इकाथाजो आकाशगंगा की। इसकी साइज मिल्की वे से 32 गुना है। विशाल रेडियो आकाशगंगा है। इकाथाजो जुलू भाषा में इसका अर्थ होता है परेशानी। साउथ अफ्रीका, यहाँ पर जुलू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर। नेक्स्ट आपका भारत सरकार ने श्री विजयपुरम या पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। नेक्स्ट आपका 2026 राष्ट्रमंडल खेल होगा ग्लास्को में। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण जीता है भारत ने, मेल और फीमेल दोनों में। नेक्स्ट आपका मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तंजानिया में। ऊर्जा शिखर सम्मेलन इसका आयोजन दार ए सलाम पोर्ट तंजानिया में किया गया। 2030 तक 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाना है, इसलिए इसका नाम है मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन। विश्व बैंक और अफ्रीकन यूनियन दोनों इसमें सहायता करेंगे। विश्व बैंक इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर विक्टोरिया झील है, भूमध्य रेखा के बीच, मतलब विक्टोरिया झील के बीचों बीच मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। यहाँ तंजानिया में पेम्बा और जंजीबार है, लॉन्ग आइलैंड है। तंजानिया में IIT मद्रास ने पहला ऑफशोर कैंपस ओपन किया था, इसकी हेड कौन है? प्रीति अगलायम। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप के हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। आई होप फ्रेंड्स रिवीजन क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।